सैमा चौधरी जो फिल्मों की एक्टर है उसी की बेटी हूँ। ये सब सवालों के जवाब शान के पास हैं, जिसने मुझे ये सब बताया है कि तुम सैमा चौधरी की बेटी हो। शान अदालत ले जाए, मुझे हथकड़ी लगवाए, फांसी के तख्ते पे जो लटकवा देना, मुझे डर खौफ नहीं है। आज मैं सच बोलने पे इतना मजबूर हो गई हूँ। 4 माह हो गए हैं मुझे धक्के खाते हुए। जो मैं शान की बेटी हो के शान की जौजा भी बन गई हूँ, उसकी बच्चों की माँ भी हूँ। आज मैं फुटपाथ पे बैठी हूँ। अगर शान साहब अपना बेटा अपने पास रख ले, मुझे जरूरत नहीं है वहाँ रहने की। बस मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, नहीं रहना ऐसी जलालत की जिंदगी। इतना बच्चों की माँ बना के आज फुटपाथ पे छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर रमान। लाहौर दाता साहब के बिल्कुल बाहर पार्क में मौजूद हूं। यहाँ झुग्गी में आपको पीछे एक खातून बैठी हुई दिखाई दे रही होंगी। इनके साथ ये एक छोटा सा बच्चा भी है। इस खातून का ये दावा है कि ये मुबैना तौर पर जो हमारे फिल्मी स्टार शान साहब हैं उनकी वाइफ है और ये उन्हीं का मुबैना तौर पर बेटा है। तो पूरी इनकी कहानी है क्या, कैसे ये यहाँ फुटपाथ के ऊपर इस झुग्गी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, पूरी कहानी है क्या। आइए इन पास चलते हैं और हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन क्या नाम है? कायनात शबनम। कायनात, आपने मुझे बताया कि आप मुबैना तौर पर शान साहब की बीवी हैं। जी। कैसे आप बीवी हैं? मतलब ये बात मानने में नहीं आती। मानने में इसीलिए नहीं आती, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। आईडी कार्ड मैंने खुद रखना पसंद नहीं किया। निकाह फार्म भी मेरा था, अदालती निकाह फार्म है, लेकिन वो भी मैंने शान साहब से नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया, करीम खातून के पास मैं रहती थी जिसने मुझे ख़रीदा था, शान की बहन से ख़रीदा था। तो वो जो है मेरे बच्चे के अच्छे कपड़े हों या मेरी कोई अच्छी चीज़ मैं ख़रीद के रख लूँ, जा तो वो मेरे कपड़े जला देती है, जा चोरी उठा के किसी और को दे देती है। शादी कैसे हुई आपकी शान साहब के साथ मुबैना तौर? शादी हुई कि शान ने खुद मुझे पाला पोसा तो अपने पास रखा। शान अक्सर वहीं आता था। वहाँ कहाँ पे? डेरा गाजी खां। आप डेरा गाजी खान की रहने वाली हैं? मेरे वालिद वालदा यहीं रहते हैं। तो मुझे शान साहब की बहन ने बेचा था, 2 माह की थी। आपकी मुलाकात कैसे हुई उनके साथ, या फिर रब्ता कैसे? भैया यही तो बता रही हूँ, शान साहब ने पाला है, शान के घर पैदा हुई हूँ मैं। आपके माँ बाप उनके घर में काम करते थे? अब सच बताऊँ? जी जी सच बताएं, मैं सच जाने। बेटी हूँ सैमा चौधरी जो फिल्मों की एक्टर है उसी की बेटी हूँ। आप? जी। ना करें, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। सैमा चौधरी 2 बार मुझे दाता दरबार पे मिलने आई है। तो आप यहाँ इस झुग्गी में क्या कर रही हैं? शान साहब ने बोला है कोई नहीं लेके जाएगा। मैंने बोला है, कहने लगी शान साहब ने कहा है मैं खुद ही से लेके जाऊँगा। मैंने कहा, मैं हंसी मजाक कर रही थी, मैंने कहा आज तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया कि मैंने सोचा मेरी माँ मुझे लेने आई है। कहने लगी नहीं मैं लेने नहीं आई, मिलने आई हूँ। शान साहब ने बोला है मैं खुद, जब ये काम इसके ज़िम्मे लगा हुआ है ये पूरा कर लेगी तो मैं खुद ही से लेके जाऊँगा। माँ तो माँ होती है, माँ को तो चाहिए था कि वो आपको लेके जाती है। अगर आप दावा कर रही हैं कि वो मुबैना तौर पर आपकी वालदा हैं, तो फिर माँ क्यों नहीं लेने आई आपको, या क्यों नहीं लेके जा रही? ये सब सवालों के जवाब शान के पास हैं, जिसने मुझे ये सब बताया है कि तुम सैमा चौधरी की बेटी हो, उसी के यहाँ पैदा हुई थी तो मेरी भी बेटी हो। अब बताओ कि शान साहब ने अपनी बेटी के साथ निकाह किया हुआ है। ये इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है मुबैना तौर पे। आप होशो आवाज़ में ये बात कर। शान अदालत ले जाए, मुझे हथकड़ी लगवाए, फांसी के तख्ते पे जो लटकवा देना, मुझे डर खौफ नहीं है। आज मैं सच बोलने पे इतना मजबूर हो गई हूँ। 4 माह हो गए हैं मुझे धक्के खाते हुए। जो मैं शान की बेटी हो के शान की जौजा भी बन गई हूँ, उसकी बच्चों की माँ भी हूँ। आज मैं फुटपाथ पे बैठी हूँ। आप एक तरफ दावा कर रही हैं कि आप बेटी हैं, दूसरी तरफ आप ये दावा कर रही हैं कि आप मुबैना तौर पे उनके निकाह में हैं, तो आपने फिर कैसे शादी कर ली, या फिर कैसे हो गई? पहले नहीं बोलता था, दूसरी औरतें सब मुझे बोलती थी कि तुम इसी की बेटी हो। जब भी मैं पूछती थी शान साहब से, कहता था नहीं मेरा इतना दिमाग खराब है, पढ़िया लिखा आदमी हूँ, इतना बाशऊर आदमी हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ शादी करूँगा। नहीं तो कभी उसने नहीं माना था। अब जब मैं गोलबर्ग 3 इसने दूसरी बार मुझे बुलाया, मैं गई तो वहाँ के सब जो इसके मजदूर खड़े हुए थे कहने लगे तुम शान साहब की क्या लगती हो। मैंने कहा मैं उसकी वाइफ हूँ। तो जब शान साहब बाहर आया, कहने सब ने पूछा ये कहती है मैं शान की वाइफ हूँ। कहने लगा नहीं ये तो मेरी बेटी है।
तो सब ने कहा ये क्या चक्कर है। वो कहती है मैं वाइफ हूँ शान की, तुम कहते हो ये मेरी बेटी है। फिर मैंने बोला मैं सच तुम्हें बताती हूँ, पहला रिश्ता हमारा ये है शान साहब का मेरा कि मैं इसकी बेटी हूँ, ये मेरा सक्का वालिद है। दूसरा रिश्ता ये है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, ये मेरा हस्बैंड है। नहीं, आपकी शादी में आया कौन कौन था ये बताएं। मेरी शादी में नीलो थी, इसके बेटे थे, इसके नीलो के भाई थे। आपके घर वालों में से कौन कौन आया? मेरे घर वालों से बस यही घर वाले दाद के भी हो गए। उन्हें नहीं पता था इस बात का? नहीं, मेरी वालदा को इसने तब बताया था जब मेरा ये बेटा 1 माह का था। अब ये बच्चा कहता नहीं है कि हमने घर जाना है, यहाँ डर लगता है पार्क में या फिर ये फुटबॉल? बहुत रोता है, इसीलिए रो रो के बीमार हो जाता है। कहता है अम्मी अपने घर चलें। आप खाती पीती कहाँ? लंगर लेती हूँ। कितनी तकलीफ होती है, कितनी मुश्किल होती है इस साल? अगर शान साहब अपना बेटा अपने पास रख ले, मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की। आप सिर्फ ये चाहती हैं कि ये जो बेटा है इसको शान साहब अपने पास रख? जी। आप खुद नहीं रहना चाहती? नहीं। क्यों नहीं रहना चाहती? बस मैं ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, नहीं रहना ऐसी जलालत की ज़िंदगी। तो यहाँ कितने दिन और रहेंगी आप? कल का आखिरी दिन है। अब दोबारा आई क्यों यहाँ पे जब आप डीजी खान चली गई थी? शान साहब ने बुलाया है, कहता है पहली होने वाली है तारीख, नहीं होने वाली है तो 8 दिन जो रहने हैं तुमने वो आके रह लो। 4 माह की आजमाइश दी थी। आपके बहन भाई और नहीं हैं जो आपको ये कहें कि आप उनके पास रहो घर में? माशाल्लाह मेरे बेटे बड़े जवान हैं, मोहम्मद अजान, मोहम्मद जीशान। वो नहीं बोला? बच्चों को बोला है। तो यहाँ पे तो मर्द ही मर्द हैं, फिर नशई हैं हर साइड पे, डर नहीं लगता? ये बहुत डर लगता है। आपने इनकी पूरी कहानी सुनी है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, या फिर आप झूठ बोलती हैं। भैया जो झूठ बोलता है वो अच्छा लगता है, जो सच बोलता है वो सच किसी हर इंसान को कड़वा लगता है। मेरा दिमाग खराब है कि मैं बोलती हूँ शान साहब मेरा वालिद है। इतना बच्चों की माँ बना के आज फुटपाथ पे छोड़ दिया है। कितने बच्चे टोटल बताए आपने? मेरे 11 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 8 बेटे हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए, हम ये दुआ कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।